वीडियो में मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं डायमेंशन और डायमेंशन के यूजेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो डायमेंशन जो है फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मेरा जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उसके डायमेंशंस जो हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। डायमेंशन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ लेंथ अगर लिखना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप L लिखोगे, यानी इसका पावर 1 है। डायमेंशन किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के जो पावर्स होते हैं ना उसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं, और उसका नोटेशन हम इस तरह से लिख रहे हैं। डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ का लिखना हो डायमेंशन तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में L लिखिए। डायमेंशन ऑफ मास लिखना हो तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर M लिखिए, कैपिटल M। और डायमेंशन ऑफ टाइम है तो कैपिटल T, सभी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो कैपिटल A। डायमेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर तो के से डिनोट करते हैं इसको, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट का लिखना हो तो उसको हम लोग सी डी लिखते हैं, सी कैपिटल होगा डी स्मॉल होगा। और अमाउंट, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखना हो तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर MOL लिखते हैं, MOL। ठीक है, तो फिर से याद रख लीजिए, डायमेंशन ऑफ लेंथ को कैपिटल L से डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। डायमेंशन ऑफ मास हुआ तो उसको कैपिटल M से, ठीक। और डायमेंशन ऑफ टाइम हुआ तो कैपिटल T। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ तो कैपिटल A। डायमेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हुआ तो कैपिटल K से डिनोट करते हैं। और डायमेंशन ऑफ जो है लुमिनस इंटेंसिटी है तो उसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं, कैपिटल C स्मॉल d। और डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुआ तो उसको हम लोग मोल, MOL, मोल से डिनोट करते हैं। फुल तो इसका जो स्पेलिंग होता है MOLE होता है, लेकिन हम लोग नोटेशन इसका MOL लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो बता रहे हैं। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर टू विच द फंडामेंटल quantities must be raised to represent the quantity completely। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को जितने पावर से रेज करना पड़ता है उस पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर पावर्स to which the fundamental quantities must be raised to represent the quantity completely। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा कि डायमेंशन जो होता है वो एक्चुअली किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को जितने पावर से रेज करना होता है उस पावर को हम लोग जो है डायमेंशन कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, लेंथ। तो लेंथ को हम लोग डायमेंशनली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो कैपिटल L के द्वारा करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर टाइम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल T से डिनोट करते हैं। अब T को मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, T टू द पावर -1, तो एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिख दिए LT टू द पावर -1। ओके, यानी इसको मैं इस तरह से एक्सप्रेस करूं, M पे 0, M इसमें नहीं है तो चलिए M पे हम 0 लिख देते हैं, L तो है यहाँ पर, फिर T पे पावर -1। ठीक है, तो इसको डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। ये पूरे के पूरे को कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, ये पूरा को डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। और कोई हमसे डायमेंशन पूछता है तो डायमेंशन के बारे में मैं कहूँगा कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी 0 इन मास, 0 M का देख रहे पावर कितना है 0, चूंकि M है ही नहीं इसमें तो M का पावर 0 है, तो यहाँ बोलेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। तो इस तरह से आंसर देना है आपको। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। ओके, एंड डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी, कोई डायमेंशनल फार्मूला पूछता है वेलोसिटी का तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, M पे 0, L T पे पावर -1। ठीक है, और जनरली एक बात और भी याद दिला दूँ, आगे चल करके आप देखोगे रफली हम लोग जहाँ बात करते हैं कि डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी जैसे बोलेंगे, अगर बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो एक्चुअल में इस तरह के फॉर्मूला ही लिख दिए जाते हैं। ठीक है, जिससे क्लियर ये इसके पावर इसमें दिखाई हमको देता है।
ठीक है। लेकिन स्पेशली अगर वो पूछे कि डायमेंशन क्या है तो फिर आप डिटेल में इस तरह से आंसर दिया करिए, ठीक है। 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम, ऐसे आंसर है। और खाली ऐसे रफली यूज करना है तो हम लोग ऐसे यूज करते हैं, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी यही लिख देते हैं, डायमेंशनल फार्मूला को ही हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन देखिए तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो नीचे हो जाएगा टाइम इंटू टाइम, ये भी टाइम बचा हुआ है तो टाइम इंटू टाइम, तो यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट माने लेंथ, लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करेंगे, और टाइम इंटू टाइम तो टी इंटू टी, तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो गया। अब ऊपर ले जाएं इसको तो टी टू द पावर -2 हो जाएगा कि नहीं, तो एल टी पे पावर -2, और एम इसमें है नहीं तो हम यहाँ एम पे 0 लगा दिए, ओके। तो अब हम लोग इस तरह से आंसर देंगे, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम, इस तरह से आंसर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए फोर्स के बारे में, फोर्स का तो आप यहाँ पे देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का तो कैपिटल एम लिख देंगे, फिर एक्सेलरेशन अभी अभी हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर एक्सेलरेशन का, तो आप यही पूरा रख दो, इसी को रख दो, या तो फिर डिटेल में आप इस तरह से निकालना चाहते हो तो ऐसे निकालो, या तो आपको ऑलरेडी अगर मालूम है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख दो, रख दिए। तो m का टोटल पावर कितना हो गया, m पे पावर 1 अब प्लस 0, तो यहाँ पे m पे पावर 1 हो गया, l पे पावर 1 और t पे पावर -2। तो अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ फोर्स 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम, तो इस तरह से डायमेंशन लिखा जाता है, ओके। अभी बहुत सारे अगर हम लोग लिखना चाहें तो जैसे अब डेंसिटी का लिखना चाहते हैं तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास का तो m लिख दिया। अब वॉल्यूम क्या है, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होते हैं, तो यहाँ पर लेंथ इंटू सभी का मेजरमेंट तो हमारा लेंथ ही है, तो लेंथ इंटू लेंथ एल पे पावर 3 हो जाएंगे, तो उसको अगर ऊपर ले गए तो एल पे पावर कितना हो जाएगा, -3, तो m एल पे पावर -3 और t इसमें है नहीं तो t टू द पावर 0 लिख देंगे। तो आप यहाँ से बोलेंगे डायमेंशन ऑफ डेंसिटी 1 इन मास, -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी 1 देख रहे हैं, 1 इन मास, -3 इन लेंथ, 0 इन टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो अगर इसका यूनिट लिखना चाहते हैं तो इसका क्या लिखेंगे, ऐसा यूनिट kg, और ये मीटर, लेंथ का मीटर, तो मीटर टू द पावर -3, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि माइनस है ना, -3, तो पर बोलेंगे kg पर मीटर क्यूब, ओके। वर्क का देख लीजिए, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, फोर्स यहाँ पे अभी हम लोगों ने निकाला था, mlt-2, mlt-2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फोर्स का mlt-2, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, l डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ हुआ तो l लिख दिए, तो यहाँ पर टोटल कितना है, l का पावर 2 हो जाएगा, तो m l का पावर 2 t का पावर -2, तो हम यहाँ पर बोलेंगे डायमेंशन ऑफ वर्क 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क लिखना चाहें अगर इसे तो क्लियर है, हम लिख देंगे kg मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, है ना। यहाँ से जब आपको डायमेंशन मालूम होगा तो आप आसानी से उसके यूनिट भी लिख सकते हो, kg पर मीटर स्क्वायर, सॉरी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और इसी को टोटल ये जो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, इसी को हम लोग टोटली एक साथ जो है जूल कहते हैं, जूल, जो यूनिट इसको एक साथ मिला करके हम लोग kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग जूल कहते हैं, जूल। जैसे याद होगा आपको कि जो फोर्स है, फोर्स का जो है यूनिट यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, अगर यूनिट लिखना चाहेंगे फोर्स का तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, टाइम का सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही एक साथ हम लोग जो है न्यूटन कहते हैं, न्यूटन, ठीक है। ऐसा यूनिट में उसका फोर्स का जो यूनिट है वो मेरा है न्यूटन, ओके, एक साथ बोलते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर जो है वर्क का जो है यहाँ पर है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको एक साथ हम लोग जूल कहते हैं, ओके। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G,
तो चूंकि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ जो यूनिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है F इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो कैपिटल G अगर यहाँ से मैं फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। अब फोर्स का हम यहाँ पर लिख देते हैं डायमेंशन। तो फोर्स का ऑलरेडी हम लोग को मालूम है mL t-2 और ये r मतलब लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर, फिर ये मास है, ये भी मास है, तो m इंटू m। तो अब यहाँ से टोटल एक m तो कट जाएगा, ये इस m को ऊपर कर दें तो m पे पावर -1 हो जाएगा। फिर l का पावर देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो l का टोटल पावर 3 हो गया और t पे पावर -2। यहाँ से एक m कट गया, इस m को ऊपर करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो m पे पावर -1 हो जाएगा। फिर ये l पे पावर 1 है और यहाँ पे l का स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो l का पावर 3 हो जाएगा और t पे पावर -2। तो अगर हमसे कोई डायमेंशन पूछ ले तो डायमेंशन में मैं कहूँगा दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन पूछा तो मैं बोलूँगा डायमेंशन ऑफ G R -1 इन मास, 3 इन लेंथ, -2 इन टाइम। और ऐसा ही यूनिट अगर लिखना हो तो इसमें कैसे लिखेंगे, ऐसा यूनिट पर kg मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या तो फिर लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, या तो पर kg मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। जब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम रहेगा तो आप आसानी से उसके यूनिट भी लिख सकते हो। ओके, तो डायमेंशन लिखने के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आपको उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, उसका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि वो क्या चीज़ होता है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे सीखते जाओगे, जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ते जाओगे तो वो टर्म जो फिजिकल क्वांटिटीज़ वहाँ पर आएंगे, वो उस टर्म के बारे में आप लोग पढ़ोगे, उसकी डिफिनेशन पढ़ोगे, तो आसानी से आप डायमेंशन भी उसका लिख पाओगे। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस को कहते हैं स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है mL t-2, एरिया क्या हुआ L इंटू एल, तो एक L तो कट गया मेरा, तो m रह गया, L का पावर यहाँ से वो नीचे से ऊपर कर देंगे तो L का पावर -1 और फिर t का पावर -2। तो ये मेरा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। डायमेंशन हो गया तो 1 इन मास, -1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। ओके, स्ट्रेस का हो गया। फिर स्ट्रेन का, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, जैसे कि डायमेंशन में चेंजिंग क्या हो रहा है, तो आप डायमेंशन में चेंजिंग जैसे है कि मान लो डायमेंशन मैंने लेंथ के रूप में हम मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ में हम देखेंगे कि लेंथ में क्या चेंजिंग हुआ और अपॉन में ओरिजिनल लेंथ क्या था उसका। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ भी एल होगा, ओरिजिनल लेंथ भी एल होगा, तो ये पूरा कट गया। तो क्या बचा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा। तो उसको इस तरह से लिखेंगे m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, ठीक है। m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, यानी कि पूरा का पूरा कहें तो ये डायमेंशन लेस है। ये फिजिकल क्वांटिटी जो स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस है, ठीक है। जब कोई भी डिफिनेशन जो है रेशियो के रूप में जब डिफिनेशन डिफाइन किया जाता है तो याद रखिएगा कि वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी जो हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी ऊपर भी है, डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे भी है, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो पूरा कैंसिल होकर के वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, यानी m पे 0, l पे 0, t पे 0, तो डायमेंशन लेस। स्ट्रेन, कोई भी डिफिनेशन अगर रेशियो के रूप में डिफाइन होता है तो याद रखिएगा कि वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल भी होता है, ये देखिए लिख रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, तो लेंथ है, लेंथ को L से डिनोट करेंगे, रेडियस भी L से डिनोट करेंगे, तो ये कितना हो गया, L पे पावर 0 कट करके हो गया L पे पावर 0, तो यहाँ पर टोटल क्या लिखा, m पे पावर 0, L पे पावर 0, t पे पावर 0, यानी कि ये डायमेंशन लेस है। यानी प्लेन एंगल का जो हमारा प्लेन एंगल जो है वो डायमेंशन लेस है। उसी तरह सॉलिड एंगल का भी अगर डायमेंशन आप निकालने की कोशिश करोगे तो वो भी डायमेंशन लेस है, ठीक है, डायमेंशन लेस। बट प्लेन एंगल हैज यूनिट रेडियन, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी अगर डायमेंशन लेस है
तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके यूनिट नहीं होंगे। डायमेंशन लेस होने के बावजूद भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होंगे जिसके की डायमेंशन होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लिए तो यहाँ पे m पे 0, l पे 0, at पे 0, तो आप तो कह दोगे कि ये डायमेंशन लेस है, तो इसके kg पे भी 0 हो गया, लेंथ पे भी 0 हो गया, टाइम सेकेंड पे भी 0 हो गया, तो बोलो ये इसका मतलब इसमें यूनिट नहीं है। नहीं, प्लेन एंगल का यूनिट होता है जो रेडियन होता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात को याद रखिएगा। ए डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी मे हैव यूनिट और मे नॉट हैव यूनिट, इस बात को याद रखना है आपको। कोई भी डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके यूनिट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जबकि एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन मस्ट हैव यूनिट। लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन अगर है तो निश्चित ही उसका यूनिट होगा। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो फिर उसके यूनिट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये बात को याद रखना है आपको। ठीक है, फिर से बता देते हैं, ए डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी मे हैव यूनिट और मे नॉट हैव यूनिट, बट एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन मस्ट हैव यूनिट। ओके, ठीक है। इसके आगे का जो है फिर मैं इसके थर्ड पार्ट यानी थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके आगे। ओके, उसमें यूजेज ऑफ डायमेंशन के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके।